प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में जो हमको पढ़ना है उसे देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये समझेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र के मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है ये समझेंगे। और अंत में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये समझेंगे। तो अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसे समझने के लिए पहले एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। ये A बिंदु पर है और ये B बिंदु पर है। कूलम के नियम से हम जानते हैं कि Q1 Q2 पर इधर बल लगा देगा अगर ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं कि Q1 और Q2 एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो फिर बल कैसे लगा रहा है? चूंकि Q2 बल का अनुभव कर रहा है, तो फिर Q2 को कैसे पता चल रहा है कि कोई आवेश या ऐसी कौन सी चीज़ हमारे आसपास है जिसके कारण हम पर बल लग रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित रूप में देते हैं। हम ये कहते हैं कि Q1 अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना रहा है और इस विद्युत क्षेत्र में जो भी आवेश आएगा उस पर बल लगेगा। तो ये इसका उत्तर है कि Q1 Q2 पर क्यों बल लगा रहा है। चूंकि Q1 ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया और यही विद्युत क्षेत्र Q2 पर एक बल लगा रहा है, इसलिए Q2 एक बल का अनुभव कर रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि Q2 को कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास कोई आवेश है। तो जब Q2 पर बल लगने लगता है तो इसको पता चल जाता है कि हमारे आसपास कोई आवेश आ गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई आवेश यहाँ, जैसे उदाहरण के लिए Q1 अपने चारों ओर फील्ड बनाता है और इस फील्ड में जो भी दूसरा आवेश आता है इस पे ये बल लगा देता है। तो हम ये कहते हैं कि आवेश नहीं बल्कि आवेश का क्षेत्र किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है। क्षेत्र है जो अन्य आवेश पर बल लगाता है। तो अब से हम ये समझेंगे कि कोई आवेश अपने चारों ओर क्षेत्र बनाता है और इस क्षेत्र में जब दूसरा कोई आवेश आता है तो इस आवेश का क्षेत्र दूसरे आवेश पर बल लगाने लगता है। तो विद्युत क्षेत्र को अब परिभाषित कर लेते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही बल लगाता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकेगी। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश द्वारा इस आवेश के प्रभाव को महसूस किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी तुरंत बताए थे ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 ने अपने चारों ओर फील्ड बनाया और जब इस फील्ड में Q2 आया तो Q2 इस Q1 के प्रभाव को महसूस किया, इसलिए हम कहते हैं कि Q1 ने अपने चारों ओर फील्ड बना लिया। Q1 भी अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा, लेकिन अभी हम समझने के लिए Q1 पे फोकस कर रहे हैं। तो Q2 Q1 के प्रभाव को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। इसका अर्थ ही है कि Q1 अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लिया है। इसको दूसरी तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है, ऐसे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि Q1 Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है और यह बल विद्युत बल है, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत बल अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत बल अनुभव किया जाएगा तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में ये समझ गए कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश द्वारा अपने चारों ओर उत्पन्न किया जाता है।
अब जब हम विद्युत क्षेत्र समझ गए तो अब हमें ये जानना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र को मापते कैसे हैं, किसी बिंदु पर किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसका क्या मान होगा, इसे समझना चाहिए, इसे जानना चाहिए। तो किसी बिंदु पर किसी आवेश द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल है, लेकिन ये प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। ये भी बल ही है, लेकिन प्रति इकाई परीक्षण आवेश को इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो प्रति इकाई टेस्ट चार्ज पर जो बल लगेगा उसी बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहेंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक आवेश Q है और इस Q के कारण हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर एक आवेश Q0 रख दीजिए। तो Q, इस Q0 पे बल लगाएगा कूलम नियम से और ये बल F होगा। अगर इधर की तरफ इकाई सदिश r कैप मान लिया जाए तो इस बल को लिख सकते हैं हम लोग F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 कूलम नियम से Q0 बाय ये दूरी अगर r हो तो ये लिख सकते हैं r² इंटू r कैप। r कैप इसलिए कि r कैप की दिशा में ही बल लग रहा है, ये F वेक्टर इधर लग रहा है। तो Q0 आवेश पर F वेक्टर लग रहा है, F बल लग रहा है। तो इकाई परीक्षण आवेश पर कितना लगेगा, इसी Q0 को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, ये टेस्ट चार्ज है। तो परिभाषा ही है कि प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर तो Q0 पे बल F लग रहा है, इसलिए एक पर कितना लगेगा, तो एक पर लगेगा F वेक्टर बाय Q0 वेक्टर, और इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं और इसे ई से सूचित करते हैं। तो ये ई का फॉर्मूला निकल गया कि किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो इस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देंगे और उस बिंदु पर उस आवेश के कारण बल निकालेंगे। जैसे अभी के उदाहरण में Q है, ये r दूरी पर ये F बल लगा रहा है, तो इकाई आवेश पे जो बल लगेगा वही होगा, इकाई परीक्षण आवेश पर वही होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये हो गया F/Q0। Q0 को सामान्यतः धनात्मक लिया जाता है, चूंकि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q0 वेक्टर। Q0 वेक्टर नहीं है, ये अदिश है। Q0 सामान्यतः धनात्मक होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये अगर प्लस है, ये पॉजिटिव है, तो E और F की दिशा समान होगी, क्योंकि ये प्लस है तो E और F एक ही दिशा में होगा। अर्थात E अगर इस दिशा में है तो इसका अर्थ है कि F भी इस दिशा में होगा, या यूं कहें कि F अगर इस दिशा में है तो E भी इसी दिशा में होगा, अर्थात E और F की दिशा समान होगी। इस तरह से हम ये भी समझ गए कि E और F पैरेलल होते हैं, अर्थात E और F की दिशा एक ही दिशा में होती है। तो हम अब तक विद्युत क्षेत्र समझ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता समझ चुके हैं। अब हम इसके मात्रक एवं विमा देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चूंकि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q0, तो E का मात्रक निकालने के लिए हमको F और
क्यू नॉट का मात्रक लिखना पड़ेगा। तो ई का मात्रक इज इक्वल टू हो जाएगा एफ का मात्रक बाय क्यू नॉट का मात्रक। तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है और क्यू नॉट आवेश है, तो ये होगा कूलम। तो ई का मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होगा ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन बाय कूलम्ब होता है। तो ये भी परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। अब हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीमा देखते हैं। ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट है। तो ई की बीमा लिखने के लिए हमको एफ की बीमा लिख करके उसमें क्यू नॉट की बीमा से भाग देना पड़ेगा। तो एफ की बीमा होती है एम एल टी के पावर -2 और क्यू नॉट की बीमा होती है आई टी। तो इस तरह से इसकी बीमा हो जाएगी एम एल टी का पावर -2, ये ऊपर चल जाएगा, आई का पावर होगा -1 और ये टी का पावर भी होगा -1। तो इस तरह से लिख सकते हैं एम एल टी का पावर -3 और आई का पावर -1, ये हो जाएगा ई की बीमा। तो ई की बीमा इसको बॉक्स में लिखते हैं बीमा को एम एल टी -3 और आई -1 होती है। कभी कभी आई के बदले ए भी लिख दिया जाता है, तो इसकी बीमा को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ई की बीमा को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आई के बदले ए लिख दें तो ये हो जाएगा एम एल टी क्यू टी -क्यू और ए का पावर -1, ये इस तरह से हो जाएगा। इसे भी याद रखें, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। अब है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मान लिया जाए कि यहाँ एक आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो पहले ही बोले थे कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो हमको, तो उस बिंदु पर टेस्ट चार्ज रख देते थे। यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q रख देते हैं, Q नॉट। तो ये Q इस पर इधर बल लगाएगा F, R कैप इधर इकाई सदिश मानते हैं, चूंकि हमको दिशा दिखाना है इसलिए। तो Q नॉट पर जो बल होगा, Q नॉट पर बल F फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय r² इंटू आर कैप। आर कैप इसलिए कि आर कैप की दिशा इधर है और बल भी इधर ही लग रही है। अब हमको E बराबर F बाय क्यू नॉट से क्या प्राप्त हो जाता है, तो F ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय r² इंटू आर कैप बट क्यू नॉट है, ये यहाँ से। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r² और आर कैप। तो ये ई निकल गया। इस प्रकार से देखते हैं कि बिंदु आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है E वेक्टर, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r² इंटू आर कैप। ये आर कैप इधर है। अब यदि Q 0 से बड़ा हो, अर्थात Q धनात्मक हो, तब तो फील्ड जो होगा ये इस दिशा में ही होगा, r की दिशा में ही। तो इस स्थिति में लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय
आर स्क्वायर इंटू आर कैप। लेकिन यदि Q लेस देन 0 हो, तो अगर ये ऋणात्मक होगा तो यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा ये, और आर कैप इधर है तो आर कैप और ई की दिशा, ई इधर हो जाएगा इस बार, तो ई की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो इस स्थिति में लिखेंगे ई इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर इंटू ये लिखेंगे माइनस आर कैप। क्यों? क्योंकि अब की बार ई की दिशा इधर है और आर कैप हम इधर मान चुके हैं, इसलिए अब की बार फील्ड की दिशा, क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि धनावेश हो और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो, अगर धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश से दूर होती है। तो ये इस तरह है, ये आवेश से दूर हो गया, आवेश से दूर है। अगर ये ऋण आवेश हो, माइनस Q हो P बिंदु पर, तो ये आवेश की ओर होती है। तो E की दिशा जो होती है, E की दिशा आवेश की ओर होती है। E वेक्टर, ये E वेक्टर है और ये इधर है, Q आवेश की तरफ है, अगर Q ऋणात्मक है तो आवेश की ओर होगी। तो हम चिन्ह से क्षेत्र की दिशा का पता लगा लेते हैं। चूंकि हम अभी देख चुके हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यदि Q प्लस है या E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर माइनस आर कैप, यदि Q ऋणात्मक है। लेकिन यदि हम इसका मान देखें, का जो मान होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ये तो हम अपने सुविधा के लिए किसी आवेश Q के कारण अगर r दूरी पर हमको फील्ड ज्ञात करना है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा K Q बाय आर स्क्वायर, या K के बदले 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। उस आवेश का मान हमको चाहिए और जिस बिंदु पर हमको फील्ड निकालना है उस बिंदु का आवेश से दूरी चाहिए, बस इसे निकाल लेंगे। दिशा के लिए ये देखेंगे कि Q प्लस है या माइनस। अगर Q प्लस होगा तो फील्ड Q से दूर होगा, और अगर Q माइनस होगा तो फील्ड Q की तरफ होगा। इस तरह से हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को रख दिया जाए तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक विद्युत क्षेत्र है E, और इसमें Q आवेश रखा गया है और Q जो है ये पॉजिटिव है। तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए टेस्ट चार्ज मान लेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसी जगह पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उस जगह पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दीजिए और उस पर बल निकालिए F, और F को Q0 से भाग दे दीजिए तो वो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, E वेक्टर निकल जाएगा। तो हम वहाँ परिभाषित ही कर चुके हैं कि इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो +1 आवेश पर जो बल लगता है उसे E कहते हैं। तो +Q आवेश पर कितना बल लगेगा, या फिर ये कहें कि Q आवेश पर कितना बल लगेगा, तो ये होगा QE। तो बल जो है F वेक्टर इज इक्वल टू होगा QE वेक्टर। इस तरह से तो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हो तो उस पर F इज इक्वल टू QE बल लगता है, F इज इक्वल टू QE बल लगता है, जहाँ Q आवेश है तथा E विद्युत क्षेत्र है जिसमें वो आवेश रखा गया है। एक बार फिर से इसे समझते हैं। ये इधर E विद्युत क्षेत्र है, ये बिंदु A है,
यहाँ पे Q आवेश रखा है और ये पॉजिटिव है, तो Q पर जो बल लगेगा ये फील्ड की दिशा में लगेगा, क्योंकि ये Q जो है पॉजिटिव है। ये टेस्ट चार्ज अगर मान लेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो F इज इक्वल टू QE वेक्टर ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस आवेश रखा, नेगेटिव आवेश को रखा जाए, तो इस समीकरण से ऐसा लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q, जहाँ तो QE होगा लेकिन ये माइनस है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस QE। अब की बार F और E की दिशा पलट जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर में F अगर E इधर है तो इस पर बल इधर हो जाएगा। तो ये हमको याद रखना है कि अगर विद्युत क्षेत्र में अगर धन आवेश को रखते हैं तो क्षेत्र की दिशा में बल लगता है F, और अगर ऋण आवेश को रखते हैं तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है F। ये हमको याद रखना है, और बल का मान F इज इक्वल टू QE होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।